इकाई 1 कहानी पूस की रात प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 1, पूस की रात कहानी का सार लिखिए। उत्तर। ये कहानी पुराने समय में ग्रामीण जीवन से संबंधित है। कहानी का नायक हल्कू एक गरीब किसान है जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर खेती करके वे गुजर बसर करता है। उसकी आमदनी का एक हिस्सा महाजन को ब्याज चुकाने में चला जाता है। इस बार उसने अपनी मजदूरी से बड़ी कठिनाई उठाकर जैसे तैसे 3 रुपए बचाए। सर्दियों की रात में खेत की रखवाली करते समय उसे बहुत ठंड लगती थी। हल्कू की पत्नी मुन्नी और हल्कू ने सोच रखा था कि इन 3 रुपए का इस बार कंबल खरीद लेंगे, लेकिन सहना यानी जो एक महाजन है वो हल्कू से रुपए मांगने आ जाता है। उसकी पत्नी मना करती है कि वे पैसे उसे मत देना, कोई बहाना बना दो, लेकिन हल्कू को सर्दी से ज़्यादा महाजन की गालियां देने और झगड़ने की चिंता थी। वह 3 रुपए महाजन को दे ही देता है। पौष यानी पूस का महीना चल रहा होता है। हल्कू को अपनी तैयार फसल की रखवाली करने खेत पर जाना था। वे एक चादर और पालतू कुत्ते जबरा को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। रात को खेत पर हल्कू के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। ज़बरदस्त ठंड का सामना करने के लिए हल्कू सूखी पत्तियों का ढेर बनाकर आग जलाता है और चादर ओढ़कर वहीं बैठ जाता है। उसका पालतू कुत्ता जबरा भी आग के पास ठंड से कुछ राहत महसूस करता है। उधर हल्कू के खेत में नील गाय घुस आती हैं और फसल बर्बाद करना शुरू कर देती हैं। हल्कू को उनकी आहट महसूस होती है, लेकिन वह चाहकर भी ऐसी ठंड में आग छोड़कर गायों को भगाने नहीं जा पाता। आखिरकार गाय सारी फसल चौपट कर देती है और हल्कू सोता रह जाता है। सुबह उसकी पत्नी उसे बताती है कि हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है, अब पूरे साल मजदूरी करके मालगुजारी भरनी होगी, यानी मेहनत मजदूरी करके कर्ज चुकाना होगा। इस पर हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम इस ठंड में रात खेत पर तो नहीं गुजारनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 2, पूस की रात कहानी की कथा वस्तु का उल्लेख कीजिए। उत्तर। पूस की रात प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। कहानियों को ज़्यादा विस्तार नहीं दिया गया है। कहानी में घटनाक्रम तेज़ी से नहीं बदलते हैं। कहानी में हल्कू के घर का उतना ही वर्णन है जितना कि कहानी में ज़रूरत है। कहानी में किसान के जीवन की उस विडंबना को उजागर किया गया है कि वह जीवन भर मेहनत करता है और उधार का ब्याज चुकाता रहता है, फिर भी जीवन भर कर्जदार ही रहता है। कहानी के दूसरे भाग में हल्कू के खेत पर जाने का चित्रण है। खेत पर वह अपने पालतू कुत्ते जबरा के साथ जाता है और ठंड से बचने का उपाय करता है। वह ये भी सोचता है कि संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास यदि जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर वापस भागे। प्रश्न नंबर 3, पूस की रात कहानी में हल्कू के चरित्र का चित्रण कीजिए। उत्तर। पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र है हल्कू। वह गरीब किसान है। उसके पास खेती के लिए बहुत थोड़ी सी ज़मीन है। ज़मीन से जो फसल होती है वह परिवार के गुजर बसर के लिए काफ़ी नहीं है। वह कर्ज लेता है और ब्याज चुकाने के लिए मजदूरी करता है। गरीब होने के बावजूद वे दिल से गरीब नहीं है। हल्कू समझदार है। वह जानता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सुख सुविधा का हर साधन मौजूद है, लेकिन वह संसार उन लोगों के पास है जिन्हें खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हल्कू इसके पीछे का सही कारण नहीं समझता है। वह मानता है कि यह भाग्य का लेखा जोखा है। वह सोचता है कि गरीबों का शोषण भाग्य के कारण है और उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हल्कू के साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। जबरा से हल्कू का व्यवहार उसके हृदय की पवित्रता और मानवीयता को उजागर करता है। सर्दी से बचने के लिए वह खुद के लिए जितना चिंतित है उतना ही जबरा के लिए भी है। प्रश्न नंबर 4, पूस की रात कहानी के परिवेश की चर्चा कीजिए। उत्तर। पूस की रात कहानी 1930 में लिखी गई। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था जिसमें किसानों की दशा बेहद दयनीय थी। जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण होता था और उन्हें अपनी फसल का बड़ा हिस्सा मालगुजारी यानी कर, जिसे हम टैक्स कहते हैं, के रूप में देना पड़ता था। ये कहानी उसी समय के परिवेश को उजागर करती है।
कहानी में ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को चित्रित किया गया है। कहानी में तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कई स्थानों पर मुहावरों का भी प्रयोग है। कहानी में पूस यानी पौष माह की बेहद ठंडी और अंधेरी रात का सजीव चित्रण किया गया है।